रीवा के सिविल लाइन थाने से एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में एक भाजपा नेता और टीआई के बीच काफ़ी तू-तू-मैं होती है। उस केवल तू-तू-मैं ही होती है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि स्थिति ये तक अच्छा हुआ कि नहीं पहुंच गई कि दैया मैया होने से बच गए। अब वही भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है इनका पक्ष, वहाँ तक बात कैसे पहुँची, आईजी ऑफिस जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन क्यों गए, आवेदन पुलिस द्वारा क्यों नहीं लिया जा रहा था, सवाल का जवाब इनसे जानेंगे। अभी डिप्टी सीएम इनसे मिलकर गए हैं, उस पर भी इनसे क्या बात हुई जानने की कोशिश करते हैं। पहले अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम बंसीलाल साहू है, वैश्य महासम्मेलन का जिले का अध्यक्ष हूँ और साहू युवा संगठन प्रमुख और कई सारे सामाजिक दायित्व हैं। हमेशा सामाजिक कार्य पे आगे रहते हैं। भाजपा से भी जुड़े हैं? भाजपा से भी जुड़े हैं क्योंकि रीति नीति ऐसी है जो समाज हित में रहती है, तो हम लोग भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। अभी एक घटना होती है, आज से 3 दिन पहले एक व्यापारी है जो अपनी दुकान गंगा वाटिका के बाहर लगा कर रखता है। वो उसकी एक दुकान वहाँ पे खड़ी रहती है, अपना घर से सामान लाता है, वहाँ पे सेट करके वो फिर आइसक्रीम का ठेला संचालित करता है। जैसे ही वो अपने दुकान से सामान लेकर आता है तो वहाँ पे शुरू से ही रैकिंग कर रहे थे कुछ लोग, हमने उनकी भी बात रख दी है। उनके द्वारा जैसे ही वो आता है वो सीधे उसके दुकान के ऊपर से कोरेस की शीशी निकाल कर और उसके बाद सिविल लाइन थाने में फ़ोन जाता है, सिविल लाइन पुलिस आती है, उसको ले जाती है। कौन निकालता है? जावेद खान। कौन है ये? जावेद खान एक आरक्षक है जो इस समय लाइन में है, पुलिस लाइन में है। अच्छा, जब वो निकालता है उस समय अकेला था कि पुलिस और भी थे कुछ? उस समय तो मुझे लगता है पुलिस आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि मैं उस समय तो आई थी, पुलिस आ गई थी और फिर निकालता है। पहले पुलिस आई है, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। पहले पुलिस आई है, पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। और जब जावेद आते हैं तो जैसे कि उनको पहले से मालूम हो और वो सीधे ठेला के ऊपर से जाके निकाल के थैली रख देते हैं। मतलब जहाँ पे था डायरेक्ट वहीं पहुँच जाते हैं, जैसे उन्हें पहले ही पता से ही जानकारी। जी। और इसके बाद ये सारी घटनाक्रम के बाद हम लोग आईजी साहब को आवेदन देते हैं कि वो निर्दोष है, उस पर जांच करा लीजिए। बात कब की थी, कब उन्हें पकड़ा गया, कब पकड़ी गई कोरे? ये अभी 3 दिन पहले की बात है। समय क्या था? समय वही 12 बजे के लगभग। तो इसके बाद हम लोग आईजी साहब के पास जाते हैं कि क्योंकि वो सीधा साधा व्यापारी हो, 300-400 की नौकरी करता है। अच्छा था कि ये पूरी माया जाल उसके मालिक के लिए की गई थी, पर मालिक अचानक बाहर चला गया था, इसलिए वो नौकर फंस गया। एक बात और आती है, अगर अमूमन कोई व्यक्ति कोरेक्स रखा है, पुलिस देखेगा तो तुरंत भाग देगा, वो अपना काम नहीं करता रहेगा, वो अपना ठेला नहीं जमाएगा। तो ये भी यही सब बिंदु को लेकर हम लोग सिविल लाइन थाने जाते हैं। टीआई साहब से हमारी बात होती है, टीआई साहब बोलते हैं कि अंदर आ जाए, आप चले जाइए, मुंशी जी हैं वहाँ आवेदन दे दीजिए। अच्छा, उस समय वो नहीं थे? हाँ, वो नहीं थे। वो बोले कि हम इसमें देख लेंगे, जो होगा करेंगे। हम सिविल लाइन थाने जाते हैं तो हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। नहीं, पहले आप आईजी ऑफिस गए थे? पहले आईजी ऑफिस, पहले आईजी ऑफिस, उसके बाद सिविल लाइन थाने गए थे। आईजी ऑफिस में क्या बोला गया था? आईजी ऑफिस में आश्वासन दिया। उस दिन आईजी साहब तो थे नहीं, एडिशनल एसपी साहब थे। उन्होंने कहा कि मैं इसमें दिखवा लेता हूँ। ठीक है, पर जो बिंदु थे उनसे टीआई साहब को अवगत कराने के लिए, क्योंकि जांच पूरी थाने की थी, सिविल लाइन थाने की थी, तो जब हम बिंदुओं पर जांच कराएंगे तो उसमें सही निर्णय निकलेगा। तो हम लोग जाते तो वहाँ हमारा आवेदन नहीं लिया जाता, हमें कहीं यहाँ भेज दिया जाता, कहीं वहाँ भेज दिया जाता। एक एसआई साहब थे, उन्होंने कहा कि इस थाने के अंदर आपका आवेदन कोई नहीं लेगा, आप सब निकल जाओ। क्यों? अब ये उनके मन की बात है, यही तो ताना सा है। जाके जज को दीजिए, मजिस्ट्रेट को दीजिए, वकील को दीजिए, आपका आवेदन वही लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे। फिर उसके बाद जब वो हम लोग को कहते कि आप बाहर निकल जाइए, तो हम बाहर आकर शांतिपूर्ण तरीके से, ना हमने नारेबाजी की ना कुछ किया, अपना आवेदन लेकर बैठ जाते हैं। जब टीआई साहब आएंगे तब उन्हें आवेदन देंगे। और उसके बाद जब ये हम बाहर बैठ जाते हैं तो इसके 15-20 मिनट बाद पुलिस वाले बुलाते हैं कि आइए हम आवेदन ले रहे हैं। हमने कहा नहीं, अब हम टीआई साहब का आवेदन देंगे। फिर भी आवेदन अंदर गया, वो साइन कर देते हैं। ओके, जैसे ही हम उठने वाले रहते हैं, इसके पहले ही टीआई साहब वहाँ पे आ जाते हैं और टीआई साहब इतने गंदे तरीके से मुझसे बात करते हैं, मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद मेरे बहुत ही गंदे तरीके से, आपने ये वीडियो देखा ही होगा, बहुत ही गंदे तरीके से वो बात करते हैं। तो और इसके बाद हो गया, कल हम लोग फिर आईजी साहब से मिले, सारी घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा, जांच की जाएगी और
जो भी इसमें इस घटनाक्रम में आरोपी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन बात यह है कि टीआई साहब से आपकी फ़ोन पे बात हो गई थी, उन्होंने कहा था कि आवेदन अंदर दे दीजिए। जब आप आवेदन देने गए तो वो बोलते हैं कि आवेदन हम नहीं लेंगे, तब आप बाहर बैठ गए। फिर टीआई साहब अचानक पहुंचते हैं और अचानक ही कि कुछ बात होती नहीं, है। कुछ बात नहीं होती। गाड़ी से उतरते ही वो एकदम फायर हो जाते हैं, देखते ही आप हमें, और तुरंत पहचानते थे आपको कि आप कौन है कौन नहीं है? नहीं, बिल्कुल। इसके लिए उनके पास फ़ोन पहले से जा चुका था कि हम थाने में आ रहे हैं और इस विषय के लिए आ रहे हैं, और आप इसमें देख लें हमारा परिचय भी उनको बताया गया था। सवाल इसका नहीं है कि मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, सवाल ये कि क्या साधारण आदमी अगर थाने पे चला जाए तो क्या उसकी सुनवाई ना हो, क्या उसके साथ ऐसा बर्ताव हो? आज ठीक है, मैं सक्षम हूँ, मैं समाज में कार्य करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को मुझे समर्थन मिल रहा है, पर क्या एक साधारण सा व्यक्ति होता तो क्या वो कुछ कर पाता? ऐसा रोज हो रहा है, और ऐसा ना हो उसके लिए ही हमने कल आवाज़ उठाई है। और निश्चित ही ये घटनाक्रम के बाद अगर हमारा व्यापारी वर्ग, समाज के लोग थाने में जाएंगे तो उन्हें सम्मान के साथ बात किया जाएगा और उनकी बातें सुनी जाएंगी। अच्छा, वीडियो में ये भी देखा जा रहा था कि काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रहे थे, तू तड़ाक जैसे शब्द यूज कर रहे थे। क्या लगता है कि जब आप जैसे लोगों से कैमरे के सामने इस तरह के शब्दों का उपयोग हो रहा है तो पीठ पीछे किस तरह का व्यवहार करते होंगे? हो गया बिल्कुल, और उनको भी मालूम था कि कैमरा चालू है, पर वो नहीं मालूम किस गुमान में थे। उनको मालूम था कैमरा चालू है, चारों तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है, पर नहीं मालूम क्यों किस गुमान में थे। और इतने गंदे शब्दों का उपयोग, आज हमारा 20 साल का सामाजिक दायित्व है, 20 सालों से हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और एक से एक बड़े मैटर में हम लोगों ने थाने से लेकर आज तक का सफ़र तय किया, पर ऐसी बात आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं की। अभी ये किस बल पे ऐसी बात की है, क्या कारण था, ये उन्हीं को पता होगा, पर बहुत ही निंदनीय बात हुई उस दिन। अच्छा, उस तू तड़ाक के बाद फिर आप लोगों को अंदर ले जाया गया था, मैंने देखा था वीडियो पे, आप लोग शायद अंदर गए थे। जी उस दौरान फिर क्या बात बिल्कुल हुई? बिल्कुल। तो भी गर्म थे कि कुछ फिर नरम पड़ा? ना, वो पूरा गर्म ही थे। वो ये कह रहे थे कि तुम लोगों के खिलाफ FIR होगी, तो हम अंदर चले गए कि भाई साहब हम बैठे हैं, हमारे ऊपर FIR कर लीजिए। तो उसी के लिए वो अंदर लेकर गए थे। फिर हमारे प्रदेश स्तर के प्रतिनिधि माननीय जैन साहब वहाँ पे पहुँचे, तो इनके साथ अंदर केबिल में बात हुई सारे मुद्दों पर, और फिर हो गया अंदर जो भी बात हुई हो। हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि क्या बातें हुई, तो माननीय जैन साहब अंदर थे और इनसे फिर उसके बाद बात हुई। वो हम जितने लोग हम वहाँ पे खड़े थे, एकदम तानाशाही रवैया था कि बंद करो सबको, FIR करो, सबको बताते हैं, ये है वो, कई तरह की बातें। और ये है, अच्छा है कि सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग है, नहीं तो कल ये भी कह दिया जाता कि ये सारे थाने में अतिक्रमण करने आए थे, थाने में तोड़ फोड़ करने आए थे, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। ये अच्छा है कि अच्छा, कल फिर आप लोग IG साहब के पास गए थे, कल फिर क्या बात हुई? कल IG साहब ने आश्वासन दिया कि, और अच्छा एक बात और है, पूरे जितने बड़े अधिकारी है सबको मालूम है कि गलत कार्रवाई हुई है। सभी अपने मुंह से कह रहे हैं, क्योंकि कल हम सब बड़े अधिकारियों से पर्सनल उन्होंने हमें बुलाया, हम सब बैठे, हमारे प्रतिनिधि मंडल उनके साथ बैठा। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो देखा, जो हमने आसपास पता किया, तो उसमें साफ पता चल रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। और इसके बाद भी इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, आज वो जेल चला गया, हम लोगों को इसका दुख है, पर उसे न्याय मिलेगा इसका आश्वासन हमें IG साहब द्वारा मिला है कि उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा, उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर लाया जाएगा। आज डिप्टी CM आए थे, आपसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई? डिप्टी CM साहब ने कहा है कि आप लोगों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव थाने में हुआ, ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए हम काम करेंगे। और सारे थानों पर बिल्कुल अब ये हो गया है कि अगर कोई व्यापारी और सामाजिक व्यक्ति जाएगा तो उसके साथ धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी जाएगी और सम्मान के साथ उन्हें बैठाया जाएगा, उनका जो भी आवेदन है। लेकिन व्यापारी के साथ ही क्यों, आम जनता के साथ भी व्यापार और समाज हम दोनों बोल रहे हैं, समाज में सभी आ जाते हैं और व्यापार में व्यापारी वर्ग आ जाता है, तो व्यापारियों के साथ और सारे समाजों के साथ, किसी के साथ अब ऐसी घटना किसी थाने में नहीं होगी। किसी से बात भी किए थे, किसी अधिकारी को आपके सामने कॉल किए हो, SP या DIG किसी को? नहीं, हो गया, वो बोले कि हम इसको देख लेंगे। ये शुरू से ही माननीय मंत्री जी को जैसे ही पता चला है, उनका फ़ोन मेरे पास आ चुका था
क्योंकि इस तरह का वीडियो आना बहुत बड़ी बात है और हम लोग सामाजिक लोग हैं, कोई असामाजिक व्यक्ति नहीं है, न कोई ऐसा काम करते हैं कि हमारे रीवा शहर का, हमारे डिप्टी सीएम का कहीं पे भी नाम खराब हो। क्या है कि हमारे डिप्टी सीएम भी दिनों रात इस रीवा शहर को चमकाने के लिए लगे रहते हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनका समर्थन करके उनका साथ दें। तो उनको जब ये सब पता चला तो उस घटना का उन्होंने बड़ा अफसोस व्यक्त किया और उन्होंने वहाँ भी तुरंत टीआई साहब से बात की थी। अभी क्या चाहते हैं आप लोग आगे? बस हम लोगों को न्याय मिले, हमारा जो व्यक्ति अंदर है उसे बरी किया जाए, उसके साथ जो गलत किया गया है उसको बरी किया जाए, जो आरोपी है जिन्होंने षड्यंत्र रचा उन्हें अंदर किया जाए और हमारे साथ जो गलत कार्य किया। अच्छा, इसमें किसी को के ऊपर शक है आपको कि इस व्यक्ति ने करवाया होगा, रखा होगा किसी के? ये सारा अब जांच का विषय है, हमने नाम बता दिया है, एसपी आईजी साहब ने गोपनीय तौर पर उसे रखने के लिए कहा है, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो और जो मुख्य आरोपी है वो बाहर निकल सके। हर जगह सीसीटीवी लगा है, वहाँ भी लगा होगा, हो सकता है नहीं, ये थोड़ा सा ये दुर्भाग्य है कि मैगनैनी के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साईं मंदिर का जो कैमरा 3 महीने से बंद है और वहाँ पे कैमरे का कोई वो नहीं है और जो इसमें मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने ये सब साजिश रची, उन्हें ये सारी चीज़ें पता थी कि यहाँ पे कैमरे वगैरह नहीं, तब उन्होंने ये कार्य किया। अगर उन्हें शायद पता होता, अगर ऐसा होता कैमरे लगे तो शायद ये कार्य ना होता और हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन फोटो फंसाना मालिक को चाहता था लेकिन फंस नौकर गया। ऐसा ही है कि नौकर ही फंसाना? नहीं, नौकर से कोई देना 200-300-400 मिलने वाले व्यक्ति के साथ किसका विरोध? वो अपना आता है, काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है। जब तक दुकान खुली है आइसक्रीम बेच रहा है, जहाँ दुकान बंद हुई अपने घर चला गया। तो इसमें मालिक के लिए ये पूरा मायाजाल रचा गया था, पर हो गया मालिक की किस्मत बुलंद थी और नौकर की खराब थी, जिससे नौकर बेचारा फंस गया। ठीक है, तो आपने सुना ये भाजपा नेता थे, इनकी मांग थी कि जो कार्रवाई की गई उस पर जांच कर लीजिए, जांच में यदि वो दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन बिना किसी जांच के निर्दोष को मत फंसाए। क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि किसी निर्दोष को फंसाना हो तो कुछ मत कीजिए, या तो गाजे की पुड़िया रख दीजिए, रीवा में चलन है कि कोरेक्स रख दीजिए 2 शीशी और पकड़वा दीजिए। पुलिस ये भी नहीं जांच करती कि वाकई वो रखा है नहीं रखा है, वो ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो ठेले रहते हैं वो बाहर ही खड़े रहते हैं, उसके ऊपर कोई रख दे, गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसके ऊपर कोई रख दे, तो ये जाँच का विषय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में जाँच में क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि एक निर्दोष यदि व्यक्ति जेल में है तो कहीं ना कहीं ये कानून के रूप में भी कहीं ना कहीं कमतर है। क्योंकि कहते हैं ना कि कानून अंधा तो होता है लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि कोई निर्दोष जेल में सड़ता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा।